आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है, मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी लाइव में आकर कह दिए 5 बड़े ऐलान लागू कर दिए। 10 बड़े नियम आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को लेकर आ गई। सबसे बड़ी खबर, जी हां, सरकारी पेंशन के माध्यम से मिलेगा आप सभी लाभार्थी को 3,000 रुपए प्रति महीना। केवल आपको इस तरीके से यह एक फॉर्म को भर देना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको हर महीना 3,000 रुपए आपके बैंक खाते में मिलेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के माध्यम से गरीब, वृद्ध, विकलांग, विधवा को हर महीने विभिन्न राज्यों के हिसाब से पैसा दिया जाता है, लेकिन काफी समय से कम पैसा मिल रहा था, जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और मोदी जी ने सबकी समस्याओं को समझते हुए 3,000 रुपए की फिक्स इनकम की घोषणा कर दी है। तो किस तरीके से वृद्ध, विकलांग, विधवा लोगों को यह पेंशन मिलेगी, कौन सा फॉर्म भरना है जिससे आप लोगों को पैसा मिले, इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स को जरूर बताएं कि भारत के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना दोस्तों। देश भर के सभी बुजुर्गों, विधवा और विकलांग लोगों के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने बड़ा ही ऐलान यहाँ पर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन लेने वालों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। ऐसे नागरिकों के लिए देश में विशेष पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत हर महीने उन्हें एक विशेष राशि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें बड़ा ही बदलाव किया गया है दोस्तों, जिससे देश भर के लाखों लोगों को बड़ा ही फायदा यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हर राज्य सरकार वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चलाती है। अपने अपने राज्य स्तर पर राज्य सरकारी पेंशन योजनाएं चलाती है। दोस्तों, इन योजनाओं का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे लोगों को जो कमाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें सरकार हर महीने आर्थिक मदद दे, ताकि उन्हें बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में या दिव्यांग होने पर किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े और बूढ़े लोगों की, विधवा लोगों की और दिव्यांग लोगों की आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सके। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि देश के हर राज्य में अलग अलग है। कहीं 400 रुपए दिए जाते हैं, कहीं 1,000 रुपए, तो कहीं 5,500 रुपए तक दिए जाते हैं। यानी कि हर राज्य अपने हिसाब से राशि तय करता है। यह तो राज्य सरकारों के हाथ में होता है। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खुशखबरी यह है कि 3,000 रुपए महीना पेंशन मिलने जा रही है। चाहे वह बुजुर्ग हो या विधवा हो या दिव्यांग साथी हो, सभी को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ कई सवाल उठते हैं कि आखिर यह किस राज्य में लागू होगा और कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे और कब से इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर से आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपके राज्य में अभी के समय कितनी पेंशन राशि मिल रही है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब बिना किसी वक्त गवाए आज की इस जानकारी को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, जब भारत सरकार, मोदी सरकार को योजना लाती है तो वह पूरे देश में लागू होती है। केंद्र सरकार की योजना देश के सभी राज्यों के लिए होती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। यह सभी योजनाएं पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात राज्य सरकारों की पेंशन योजनाओं की आती है तो यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब हम आपको कुछ राज्यों का उदाहरण देते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें तो वहां अभी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 2,500 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं इसी प्रकार देश के हरियाणा राज्य में 3,000 रुपए दिए जाते हैं और अब हाल ही में घोषणा हुई है कि हरियाणा में पेंशन 350 रुपए कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, हर बुजुर्ग, हर विधवा और हर दिव्यांग को 350 रुपए हर महीने मिलेंगे। यह कदम बेहद सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिहार में भी सरकार ने चुनावों को देखते हुए पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए की है। हालांकि इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है इस महंगाई के द्वार में 1,100 रुपए प्रतिमाह काफी होंगे? देखा जाए तो आज कल के जमाने में कम से कम 4,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन हर राज्य में होनी ही चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। वहां भी सिर्फ 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। ऐसे ही देश के झारखंड राज्य में 1,000 रुपए व उत्तराखंड राज्य में 1,200 रुपए, वहीं पश्चिम बंगाल राज्य में 750 रुपए से 1,000 रुपए तक मिलती है। वहीं राजस्थान में भी करीब 700 रुपए से 1,000 रुपए तक और महाराष्ट्र जैसे बड़े और विकसित राज्य में केवल 600 रुपए यह पेंशन मिलता है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या 1,000 रुपए या 12,000 रुपए महीने की राशि को पेंशन कहा जा सकता है? आजकल भीख में भी लोग इससे ज्यादा दे देते हैं। सरकारें जब इतनी कम राशि देती हैं तो लगता है कि यह मदद नहीं बल्कि मजाक है, जबकि सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, टैक्स चुकाता है
और देश की तरक्की में योगदान देता है। एक व्यक्ति जब तक जवान रहता है तब तक मेहनत करके अपना परिवार पालता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, खेती किसानी करता है, छोटे मोटे काम करता है, नौकरी करता है और हर छोटी बड़ी चीजों पर वह टैक्स देता है। गाड़ी खरीदी तो टैक्स, कपड़ा खरीदा तो टैक्स, यहाँ तक कि टूथब्रश और टूथपेस्ट तक पर टैक्स देता। यानी पूरी जिंदगी इंसान टैक्स देता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब वही व्यक्ति 60 साल का हो जाता है और कमाने की हालत में नहीं रहता तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे इतना पेंशन तो मिलना ही चाहिए जिससे उसका बुढ़ापा आराम से गुजर सके और बुढ़ापे में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाए। दोस्तों, हरियाणा सरकार का 3,000 रुपए वाला फैसला इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे कम से कम आरसलाई 100 रोज किसी बुजुर्ग विधवा या दिव्यांग का खर्च निकल जाएगा, जिससे वह अपनी दवा ले सकता है, खाने पीने का सामान ला सकता है और अपने छोटे छोटे खर्च पूरे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर जिन राज्यों में सिर्फ 1,000 से 1,200 रुपए मिलते हैं, वहां के बुजुर्ग और विधवाएं, विकलांग लोग वास्तव में बहुत परेशान होते हैं। अब दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, भारत सरकार की ओर से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम योगदान करके आप 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही श्रम योगी मानधन योजना भी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें वे अपना नाम दर्ज कराकर भविष्य में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह नेशनल पेंशन स्कीम नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए है, जिसके तहत उन्हें हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। वहीं आयुष्मान भारत कार्ड भी बहुत बड़ा कदम है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। और सुकन्या समृद्ध योजना तो खासकर बच्चियों के भविष्य के लिए है, जिसमें माता पिता उनका पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, इन योजनाओं से लोगों को बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि इनका प्रचार प्रसार सही से देश के गांव गांव तक नहीं पहुंचता। दोस्तों, आज भी देश के आधे से ज्यादा लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं रखते। लोगों को कई योजनाओं का पता ही नहीं है। दोस्तों, नेता लोग वोट मांगने के लिए तो हर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी योजना की जानकारी देने के लिए कोई घर घर नहीं पहुंचता। यही कारण है कि देश के मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार व किसान और गरीब तबके के लोग इनका फायदा नहीं उठा पाते। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि बाकी राज्य भी हरियाणा से सीख लें और अपनी पेंशन राशि बढ़ाएं, क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समाज का वह वर्ग है जिनकी मदद करना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए मेहनत की है और अब सरकार का फर्ज है कि उन्हें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का मौका दे। तहसील क्षेत्र के लोगों ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की धनराशि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री से पेंशन की धनराशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किए जाने की मांग की गई। सोमवार को भेजे ज्ञान में बताया कि 1,500 रुपए पेंशन धनराशि में जीवन यापन करना कठिन है। बताया कि इसे बढ़कर 2,500 रुपए प्रतिमाह किया जाना चाहिए। बताया कि दिल्ली और हरियाणा राज्यों में भी लाभार्थियों को 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में भी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 2,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग की है। ज्ञापन भेजने वालों में मनीष शर्मा, अतर सिंह, लायक राम, साधु सिंह, राजेंद्र सिंह, कला देवी आदि शामिल रहे। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। केंद्र सरकार ने 119 करोड़ रुपए की राशि पहले ही उपलब्ध करा दी है। पेंशन राशि के वितरण में राज्य सरकार भी अपनी हिस्सेदारी वहन करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को प्रति माह 3,000 रुपए पेंशन मिलती है, जिसमें से 1,000 रुपए केंद्र और 2,000 रुपए राज्य सरकार वहन करती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लाभुकों को केंद्र सरकार 1,000 रुपए की अतिरिक्त पेंशन देती है। राज्य के वृद्ध, दिव्यांग और विधवा को 2,500 रुपए पेंशन देने की मांग को लेकर सदन में गुरुवार को झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा होता रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पश्चात विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन जब वही मनिया 61 साल की हो जाती है तो पेंशन की राशि घटकर 1,000 रुपए हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यह कहां का न्याय है कि 18 से 50 साल की महिलाओं को सरकार 2,500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता दे और यही महिला जब 51 वर्ष की हो जाएं और जब उनको अधिक जरूरत होती है तो उनकी पेंशन राशि घटकर 1,000 रुपए कर दी जाए। इसी तरह दिव्यांग, विधवा और वृद्ध महिला को 2,500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता से दूर रखा जाए। विभाग ने कहा है कि फिलहाल अब तक पेंशन दे दी गई है, लेकिन अब इन सभी को ई-केवाईसी के बिना पेंशन की अगली किस्त नहीं मिलेगी। विभिन्न योजनाओं और पेंशन में फर्जीवाड़ा रोकने और पात्रों तक लाभ पहुंचाने के लिए
ने कुछ पहल की गई है। इन सब के बीच सरकार की तरफ से ई-केवाईसी की अनिवार्यता कर दी गई थी। जब से यह व्यवस्था शुरू हुई है, तमाम योजनाओं में गड़बड़ी भी सामने आ रही है। किसान सम्मान निधि से लेकर पेंशन तक में कई अपात्र मिल चुके हैं। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर समाज कल्याण विभाग ने कई मौका देते हुए कहा कि यदि ई-केवाईसी नहीं कराई गई। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार मोदी सरकार ने देश भर के सभी ई श्रम कार्ड